दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। आपने देखा कि साधना को स्वयं की पूरी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सब क्या पता चल जाता है। अब आगे स्वयं तुम्हारी लाइफ इतना कुछ हो चुका है, तुम्हारी अपनी बहन ताइशा, गॉड आई कांट इमेजिन, और तुम्हारे बड़े भैया की कंपनी में ही मेरी जॉब लगी है। और तुम्हें एक और बात बताऊं, पता है मेरा इंटरव्यू किसने लिया था, जिसे तुम पसंद करते हो, सपना। वैसे सपना ने गांव छोड़ के चली गई थी, तो क्या वो यहाँ पे लुधियाना में आके रही थी? और तुम इतना कंफर्म कैसे हो कि इंटरव्यू के टाइम वो वही सपना ने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था? अभी तूने तो बताया था कि सपना का एक बड़ा भाई है अभिराज, वही। और मैंने सपना के साथ उसके बड़े भाई को भी देखा था, अभिराज, दोनों को मैंने देखा था। मैं समझ चुकी हूँ, जिसे तुम चाहते वो सपना वही है। साधना, सब क्लियर हो चुका है। सब जिस कंपनी में तेरी जॉब लगी उसमें सपना काम करते रहो, जो कंपनी मेरे बड़े भैया की है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब आगे क्या करेंगे हम? देख, आज तेरी वजह से मेरी जॉब लगी है, क्योंकि तूने इतना कॉन्फिडेंस दिया और इतना सहारा दिया, इसी वजह से जॉब लग पाई, तो मेरा भी फर्ज बनता है। देख स्वयं, कल तेरे बड़े भैया की कंपनी में जाएंगे हम, ठीक, और खुद सामने में सपना से पूछेंगे कि आखिर वो तेरे को चाहती है भी या फिर नहीं, और कल ही सब कुछ क्लियर करेंगे। साधना, अब देखते हैं आगे क्या होता है। जहाँ पे साधना की जॉब लगी यानी युकेश की कंपनी, कल साधना और स्वयं दोनों जाएंगे और सपना के सामने खड़े होकर साफ बात करके सब कुछ क्लियर करेंगे। साधना बस इतना चाहती थी कि वो स्वयं और सपना को एक साथ दोनों को मिला दे। और बता सारिका, सपना का क्या हाल है? सपना से तेरी बात होती है? नहीं माँ, शादी के बाद ससुराल में जाते ही मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। मैंने नहीं पापा को, नहीं आप किसी को भी नहीं बताया है। क्या सारिका, ये क्या बोल रही है? अब सब कुछ मुझे बता, क्या क्या घटा है तेरे साथ ससुराल में, और क्या क्या हुआ, और तू सपना से बात क्यों नहीं कर रही? सब कुछ मुझे बता। बेटी, इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ, मुझे माफ कर देना बेटी। मैंने ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। तुम पढ़ना चाहती थी, मैंने तुम्हारी शादी करा दी, मुझे माफ कर दो बेटी। जल्दी तुम्हारा उस युकेश के साथ तलाक हो जाएगा, फिर तुम हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहना। नहीं, हरगिज नहीं पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप क्या मेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते? पहले मुझे अच्छे से पढ़ाई लिखाई ने मेरी शादी करा दी, और अब डाइवोर्स? मैं हरगिज डाइवोर्स नहीं करूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बस। ठीक है सारिका, अगर तू चाहती कि तेरे डाइवोर्स ना हो युकेश के साथ, तो ठीक है, मैं तुझे जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। अब तेरी मर्जी बेटी, तेरे को जो करना है, जैसे करना है कर, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अश्मिता, अब हम क्या करें? पुलिस ऑफिसर तो प्रॉपर एक प्रूफ मांग रहा है, और तुम चाहे कितना ही बोल लो, वो पुलिस ऑफिसर नहीं मानेगा, उसको प्रॉपर प्रूफ चाहिए। नहीं सर, आपको क्या लगता है उस ताइशा को मैं यूं ही जाने दूंगी? हाँ, उसने मुझे पैसों का लालच दिया और उसकी वजह से मैं आपके साथ बुरा किया। अब गलती तो सुधारने दीजिए सर। पर तुम करोगी कैसे? हाँ सर, मैं जानती हूँ उसका घर कहाँ पे है और वो किस पार्क में मिली थी, वो मैं सब जानती हूँ। इसलिए उसी पार्क के आसपास ही तो उसका घर होगा। उसका घर जाऊंगी और उसके घर में खुद जाके नजर रखूंगी वो क्या बात करती है और क्या क्या प्लान, वो सबको नजर रखूंगी, और बस मैं आपको कॉल पे बताती रहूंगी जितना भी इसको जो भी कर रही है, और बस आप फिर प्रूफ अच्छा खासा बना लेना। ओ पर अश्मिता,
ये काम तो कोई डिटेक्टिव भी तो कर सकता है ना? नहीं सर, ये काम मैं बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हूँ। ये काम मैं ही करूँगी, डिटेक्टिव या फिर कोई भी नहीं करेगा। चलो शुरू हो गया एक और नया खेल। अब लगता है ताइशा बहुत जल्द ही पकड़ी जाएगी और उसकी सही जगह यानी जेल जल्दी पहुंच जाएगी। और उधर वो लड़का जिसने सपना पे नजर रख रखा था, तनुज, उसको सपना की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। फिर तभी उसने दौड़ता हुआ गया और वो उस कमरे में एक खिड़की थी, उसको तोड़ दिया। फिर जल्दी जल्दी में तनुज ने सपना के हाथ पांव में बंधे हुए जल्दी जल्दी रस्सी को खोल दिया। मुझे आपका से रस्सी से बांधकर रोते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं वैसे भी ये पूरा कमरा तो बंद है, ये बस एक खिड़की है, मैंने तोड़ दी है, आप यहाँ से भाग सकते हैं। सपना बहुत खुश हो जाती है। जल्दी जल्दी में वो खिड़की से कूदने ही वाली होती है कि तभी एक आखिरी बार तनुज की तरफ देखते हुए कहती है, थैंक यू सो मच। पर तभी अचानक से तनुज के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। सब मेरी गलती है, इस पूरे घर में मैं अकेले रह गई, ना बेटी ना बेटे ना बहू। मुझे सारिका को ऐसे नहीं निकालना चाहिए था, इतने बड़े घर में अकेले रह गई। नमस्ते आंटी। अरे रिमशा बेटी, तुम वही हो ना जिससे स्वयं का रिश्ता बचपन में ही तुम्हारे मम्मी पापा ने पक्का कर दिया था? हाँ आंटी, मैं वही हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरे मम्मी पापा ने आपके बेटे यानी स्वयं के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। और जैसे जैसे मैं बड़ी रही तो मैं शादी के लिए तो तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरी जॉब करना, अब मेरी जॉब भी लग गई है आंटी। अब स्वयं और मेरा रिश्ता हो सकता है। हाँ, अब जाके मुझे याद है। अरे बेटी तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना। आंटी, ये घर में इतनी चहल पहल होती थी आपके घर में, इतना शांत क्यों पड़ा आपका घर? और ताइशा भी दिखाई नहीं दे रही। और मैंने हाल ही में सुना है कि युकेश भैया की शादी हुई है। भाभी कहाँ है, स्वयं कहाँ है, क्या कहाँ गए वो सब? ओह माय गॉड आंटी, इतना सब कुछ बीत गया। और ताइशा जो कि मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी, ये सब कर दिया उसने। आई कांट इमेजिन। और युकेश भैया और स्वयं कहाँ है? और भाभी को आपने भगा दिया, तो क्या वो मायके चली गई है? रिमशा बेटी, तुम जल्दी से मेरे बेटे स्वयं से शादी कर लो, फिर पूरा का पूरा टूटा हुआ घर को जोड़ दो। ताइशा अब वो न जाने कहाँ है, वो तो पता नहीं, पर ये मेरा टूटा हुआ घर फिर से जोड़ दो रिमशा। ठीक है आंटी, मैं जल्दी स्वयं से शादी करूंगी और ये टूटे हुए घर को दोबारा जोड़ दूंगी। जल्दी फिर वसुंधरा उस लड़की यानी रिमशा को पूरा घर अपना दिखाने लग जाती है। फिर रिमशा घर घूमते घूमते उसको बड़े से बुक शेल्फ के आगे कुछ पेपर्स मिलते हैं और वो पेपर्स को देख लेती है, पर उसको बहुत कुछ जानने को मिलता है। अब मुझे सब कुछ समझ आ चुका है, वो पेपर्स में तो कितना कुछ था। चलो अब मुझे समझ आ चुका है सब कुछ कि अब हो क्या रहा है। अब तो जरूर शादी होगी स्वयं की। हवा तेज चल रही थी। सपना भाग तो आई थी वहां से, पर उसको पता नहीं थी कि ये जगह कौन सी है। वो बस धीरे धीरे करके रोड पर चली जा रही थी कि तभी इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।